मेरे प्यारे साथियों, मेरे नूरे रत्न, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को मुसर्रत परवीन बेटी की एक रचना सुनाने जा रही हूँ। मुसर्रत परवीन लिखती हैं कि एक बच्चे की दास्तान, इनकी कविता का नाम है एक बच्चे की दास्तान। बचपन के तो दिन होते हैं खेलने और कूदने के, बचपन के तो दिन होते हैं खेलने और कूदने के, फिर क्यों ऐसा होता है कुछ बच्चे इससे वंचित होते हैं। हाँ, होता है ऐसा ही कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। मैं बात करती हूँ उन बच्चों की जो करते हैं अपनी खुशियों का त्याग। क्यों करवाते हैं माँ बाप उन बच्चों से बाल मजदूरी? क्यों करवाते हैं माँ बाप उन बच्चों से बाल मजदूरी? क्यों रखते हैं उनको जीवन की खुशियों से दूर? क्यों थोड़ा सा कैद में बंध जाना करता है बच्चों का चकनाचूर? मैं ये नहीं करती हूँ, मैं ये नहीं कहती, करती है माँ जानबूझकर। कुछ चीज़ें होती हैं जो करती हैं उनको मजबूर, करती हैं मजबूर उन बच्चों को किसी फैक्ट्री में काम करने को, कहीं गलियों में कचरा बीनने को। ऐ माँ सुन ले मेरी पुकार, ऐ माँ सुन ले मेरी पुकार। मत कर इस गरीबी के चक्कर में तू अपने बच्चे का जीवन नाश। अरे मेरी माँ, अरे माँ मेरी, रख तू मुझ पे विश्वास। अरे माँ मेरी, रख तू मुझ पे विश्वास, कर दूंगी मैं इस गरीबी को दूर। तू एक बार बस करवा दे मेरा किसी स्कूल में दाखिला, तू एक बार बस करवा दे मेरा किसी स्कूल में दाखिला। मैं हराऊंगी सबको एक दिन, ए माँ सुन ले मेरी पुकार। माँ मत कर इस दुनिया की सुंदरता से वंचित मुझे, माँ मत कर इस दुनिया की सुंदरता से वंचित मुझे। तू एक बार बस दे दे मेरा साथ, तू एक बार बस दे दे मेरा साथ। मैं हराऊंगी गरीबी को जरूर, बस रख अपनी बेटी पर विश्वास। मैं करती हूँ तुझसे एक वादा, मैं बन कर दिखाऊंगी अफसर तुझको। मैं करती हूँ तुझसे एक वादा, मैं बन कर दिखाऊंगी अफसर तुझको। बस मुझे निकाल दे इस फैक्ट्री से, घुटती हूँ मैं हर पल, घुटती हूँ मैं हर पल यहाँ। माँ बस मेरी एक इल्तिजा, करवा दे मेरा दाखिला। माँ कर दे मुझ पे एक एहसान, ऐ माँ सुन ले मेरी पुकार। मुसर्रत परवीन कहती हैं कि ये पोयम उन्होंने उन बच्चों के लिए लिखी है जो बाल मजदूरी करते हैं। और एनसीईआरटी की बुक में राजेश जोशी जी ने 9th क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं, तो एनसीईआरटी की किताबों में राजेश जोशी जी ने भी बिल्कुल इसी तरह एक कविता लिखी है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समाज की सबसे भयंकर पंक्ति है, भयानक है इस विवरण का इस तरह लिखा जाना चाहिए ये सवाल कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है। राजेश जोशी जी की ही तरह मुसर्रत परवीन ने बहुत ही प्यारी रचना की है, बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है जो कि दिल को छू जाता है। सही बात है बच्चों, कुछ मजबूरियां होती हैं माता पिता की जो बच्चों को काम करने पर मजबूर कर देती हैं। अगर बच्चा बचपन में लेबर बन गया तो वो सारा जीवन लेबर ही बना रह जाता है और किसी और काम लायक रह ही नहीं जाता है। अगर नींव ही कमज़ोर हो गई तो इमारत सही खड़ी कहाँ से होगी। तो चाहे जितनी परेशानियों को सहो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ ज़रूर। तो इनकी रचना बहुत ही सुंदर थी और जैसे मैंने कहा तब से इनकी 3-4 रचनाएं आ चुकी हमारे पास। क्या बाकी बच्चों को शौक़ नहीं लगता
कि कुसुम मम्मी हमारा भी नाम लेकर कहें, देखो ये इसकी रचना आज मैं पढ़ रही हूँ, आज इसने लिखा है। तो भाई सब के अंदर मुसर्रत परवीन की तरह विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप लोग कुछ करके दिखाएं, जब प्रयास करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। कहते हैं प्रयास बिन सफलता को कभी नहीं पाइए, और प्रयास जो अपनाइए सफलता भी पाइए। प्रयास और सफलता का है एक अद्भुत रिश्ता, जीवन में जो देती है विधिवत शिक्षा। तो जहाँ जहाँ जाइए प्रयास को अपनाइए, सफल हो जाइए और खुशियाँ मनाइए। तो मेरे लाडलों, आप लोग भी मुसर्रत परवीन की तरह प्रयास करो, और हर बच्चे का कोई ना कोई आर्टिकल मेरे पास आना चाहिए। तो मुसर्रत परवीन की ये कविता आप लोग को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।